कि नहीं नहीं खेलना नहीं है, अगर आपका होली जहाँ भी लगेगा जब आप जाएंगे ऊपर तो आपकी वो जगह से जला दिया जाएगा। कहने लगा अगर खेलना है तो नीचे आ जा, ऊपर से मत खड़ा रहे, तू नीचे आ, साथ में खेल हमारे। बस डर वो लगता था जो कई बार होता है ना, रंग अजीब व गरीब बना देते हैं, कलर उतना मिला के, उस चीज़ से डर लगता था। नॉर्मल गुलाल लगाओ ठीक है, ओके। रंगों का त्योहार होली आ चुका है और जिस दिन इस बार होली है उसी दिन रमज़ान का जुम्मा भी है। बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही जो त्योहार है या जो दोनों दिन हैं वो एक ही दिन पड़ रहे हैं, फ्राइडे को। लेकिन अब हर जगह सोशल मीडिया हो या बाकी न्यूज़ चैनल्स हो, अलग अलग तरीके की बात चल रही है। अच्छा, इस पे कई बड़े बड़े लोग बयान भी दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि अगर आपको रंगों से दिक्कत है तो अपने घरों से बाहर ना निकलिए, और कोई कह रहा है कि जो जुम्मे की नमाज है उसको आप आगे पीछे कर लीजिए, आप अपने घर पर कर लीजिए। तो ऐसी कई सारी बातें हैं और होली को लेकर के, और हम भी तमाम चीज़ें सोचते हैं या देखते हैं, और मेरे सामने भी ऐसे कई सारे सवाल आए। तो जिसके लिए मेरे जो सहयोगी हैं सैयद जी, आज मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, ये बातें मैंने बहुत बार सोशल मीडिया पर हर जगह सुनी है, ठीक है, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको होली से दिक्कत है। क्या आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सैयद जी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और तो बेहतर होगा कि वही हमें जवाब दें। देखिए एक्चुअली साक्षी, बात यह है कि सीधा जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है होली से। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा कलर से ये होता है कि अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि होली है अगर तो हमें पीछे रहना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर जिसको मनाना है आप करें, ठीक है। अब ये है कि अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ आई है कि क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता कि यही चीज़ है, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये बात है कि कहा जाता है कि जब हमारा रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये वो नहीं है फेस्टिवल। और वो भी इसलिए कहा गया है कि आप पहले ये देखिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है जो मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली कोई ना कोई भगवान, कोई गॉड पीछे रीज़न रहे होंगे। अब जब हम लोग उनको नहीं वो करते, मानते, हम सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, तो जिन उनकी वजह से वो चीज़ मनाई जा रही है, तो वो चीज़ भी एक तरह से थोड़ा सा तो वो है ना, प्रॉब्लम है। इसलिए मना के बस वो कर रहा जाता है। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि होली मनाने को लेकर के, या जैसे अब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि होली तो कई सारी चीज़, जैसे होली में तो क्या होता है कि पकवान बनाना, पूजा करना, फिर एक रंग आते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ों से कोई नहीं कह रहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, या मुझे नहीं लगता कि बाकी सब लोग फॉलो भी करते होंगे। अब रही बात सिर्फ होली रंगों के खेलने की, तो क्या रंगों से भी कोई दिक्कत है? कि मतलब पूजा को लेकर के तो देखिए नहीं है ऐसा कि पूजा करें आप, ये चीज़ें करें, लेकिन क्या रंगों को लेकर भी इस तरह से चीज़ें हैं? इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रंग लगाना हराम है, लेकिन रंग लगाना एक बेसिकली हराम नहीं कहेंगे एक, लेकिन हाँ अवॉइड, जो मैंने अभी पहले वर्ड यूज़ किया, अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कलर एक तरह से कहा जाए, हम पता लगे हमारे चोट लग गई, हम दवाई लगवा रहे हैं, पाउडर लग रहा है, वो भी कलरफुल है ना। तो फिर तो वो भी नहीं लगवाना चाहिए हमें, एक तरह से कहा जाए। बस यही है कि अब जैसे कि अब ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसा फ्राइडे के दिन आ रहा है, तो ये है नमाज के लिए जाना होता है। सो मैं यही कहूँगा कि हाँ, उस टाइम नमाज है तो उस टाइम थोड़ा लोग जो भी खेल रहे हैं खेलें अपने घर में। तो जो जा रहा है अगर नमाजी है, उसको थोड़ा अवॉइड करें कि भाई अब अपने में खेलो, उनको जाने दो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा मैं ये बात जानना चाहूँगी कि मान लीजिए आपने ये बोला कि वो अपना अपना खेल ले, लेकिन मान लीजिए एक आपके फ्रेंड्स होंगे, वो लोग होली खेल रहे हैं, ठीक है, आप उन्हीं के बीच में से नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बोलेंगे ठीक है आप नमाज पढ़ाइए और उसके बाद आकर हमारे साथ होली खेल लीजिए, ठीक है, कि मतलब रंग लगवा लीजिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, या अवॉइड करने का जो रीज़न है वो क्या है, क्यों मतलब ऐसा है? बस एक पहले से चलता आ रहा है कि ये है कि होली कलर से थोड़ा परहेज किया जाए, तो एक वही दिमाग में थोड़ा सेट हुआ हुआ है। हम लोगों को पहले से ही बताया कि बोला गया है भाई आपके भी रिलीजन में कुछ होगा जो आपको बचपन से सिखाया गया कि ये चीज़ ये है, वो चीज़ वो है। तो हमें भी ये चीज़ कहा गया कि नहीं, इस चीज़ से हम परहेज करना चाहिए हमें। अच्छा, तो इट्स बेटर कि आज के टाइम में वैसे अब लोग थोड़ा ओपन माइंड होने लगे हैं,
तो ये इतना नहीं ज़्यादा ध्यान देते, तो खेल लेते हैं लोग, कोई ऐसी वो नहीं है भाई। कई बार मैं भी होता है कि जब रमज़ानों में नहीं आती होली, तो मैं भी उस टाइम खेला है मैंने अपने कलीग्स के साथ। अच्छा, तो आप हाँ। बेसिकली ये कह रहे हैं कि रमजान में जब आप रोजे पर हैं या आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या जो वो वक्त है उस समय होली खेलने से हो सकता है कि आप थोड़ा सा बचना चाहें। हाँ। या क्योंकि उस टाइम पे जो आपका रमजान है या रोजा है उसके जो नियम है कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि उस टाइम पे रंग या फिर होली या इस तरह की चीजें आप ना करें। हाँ। आपका कहने का मतलब ये है, वरना आप होली खेलना चाहते हैं। आपने कभी होली खेली है वैसे? हाँ, होली खेली है? खेली है मैंने। अच्छा। और उसके अलावा तो जैसे मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो रंगों से ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को रंगों से दिक्कत है क्या? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि अगर आप कोई रोजा रख रहा है, जैसे हम नवरात्रों के व्रत रखते हैं, ठीक है, उसमें जैसे हम प्याज नहीं खाते, तो उसी तरह से आप उसके भी कुछ नियम है। हाँ। या हम कोई फास्ट रखते हैं कि हम उसमें नमक नहीं खाते हैं या कुछ और चीजें, जैसे बोला हमारे भी व्रतों में ऐसा बोला जाता है कि गाली नहीं देनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो उसी में कहीं ना कहीं एक शायद से ये है कि रंग से नहीं खेलना है, ऐसा। बेसिकली रमज़ान जो है सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना बस फास्ट रखें वो रमज़ान हो गया। रमज़ान जो है यह आप अपने कितना पेशेंस रख सकते हैं। अच्छा। हर मतलब जो अपनी हर ये एंटरटेनमेंट वगैरह है उस चीज़ से हट के थोड़ा इबादत में आए। अच्छा। अब ये चीज़ तो एक एंटरटेनमेंट ही आ गई ना, खेलना। हाँ। क्योंकि उस टाइम में हम लोग के घर में ये होता है कि मतलब टीवीज़ वगैरह वो भी बंद हो जाते हैं, नहीं चल जाते हम लोग बिल्कुल। सॉन्ग्स वगैरह उस चीज़ को भी बिल्कुल अवॉइड करते हैं। वैसे तो मना ही है कि नहीं करना ही नहीं चाहिए इस्लाम में, बट उस टाइम ज़्यादा वो रहता है। तो हम लोग तो ठीक है, अब अगर नहीं मतलब खेल कहने पा का रहे मतलब हैं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं, हाँ, एंटरटेनमेंट से, इंजॉयमेंट से, आप कह लो बेसिकली अपने नर्व्स को अपना कंट्रोल करने का होता है रमज़ान बेसिकली। लोगों ने यार टू बी ऑनेस्ट कई लोगों ने ऐसा बना दिया कि ठीक है रोज़ा रख लिया हमने, अब हम बस रोज़ा रख लिया, ठीक है, रोज़ा खुलने के बाद उससे ज़्यादा जितने नॉर्मल दिन में खाते उससे ज़्यादा आप खा रहे हो, सब खा रहे हो। वो तो शायद से हर किसी के हाँ, साथ तो वो एक वो मजाक सा बन गया है, तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा सही जी, मुझे ये बताइए कि कभी होली को लेकर के पहले या अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा किस्सा है आपके पास जो आप हमें बताना चाहेंगे कि होली से रिलेटेड, या जैसे अगर आप ये कह लें कि आपकी कम्युनिटी या फिर होली को लेकर के या किसी त्योहार को लेकर के जो हुआ हो, जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं बचपन की पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में हम लोग होली चाहते थे खेलें थोड़ा, लेकिन घर पे ये कहा जाता था कि नहीं नहीं खेलना नहीं है, अगर आपका होली जहाँ भी लगेगा जब आप जाएंगे ऊपर तो आपकी वो जगह से जला दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन अब वो थोड़ा सा सब जैसे मैं बताया सब चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ये है कि जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अब जहाँ रहता हूँ बेसिकली अब वो जो है मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है। ओके। हाँ, तो मेरे पड़ोस में जो रहते हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। अब मेरा बेटा ऊपर छत पे से देखता है वो लोग खेल रहे हैं, तो जब पहले टाइम फर्स्ट होली आई हमारी वहाँ पे, तो मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो ऊपर से देख रहा है कि पापा मुझे भी जाना। मैंने बेटा उस टाइम भाई मैं जानता नहीं उन लोगों को, तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, तो उन्होंने तभी कहा, कहने लगा अगर खेलना है तो नीचे आ जा, ऊपर से मत खड़ा रहे, तू नीचे आ साथ में खेल हमारे। अब उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गया, तो सिर्फ बेटा ही नहीं वो लोग भी बहुत खुश हुए कि देखो ये है हमारा इंडिया के, मतलब कोई किसी को वो नहीं है कि मेरा त्यौहार नहीं है तो मैं नहीं मना रहा। वो लोग भी बड़ा खुश हुए कि हम मैं गया उनके घर होली के टाइम पे, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सब किया, लगा नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ उन लोगों से भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सही जी, आपने बताया कि जब आप बचपन में थे तो आप भी देखते थे कि अरे मैं भी खेलने जाऊं ऐसा करके, तो सबसे पहले आपको कब लगा, या कि जब आपने ये या घर वाले बोलते थे या जो भी चीज़ें थी, तो आपको कब लगा कि यार नहीं मुझे तो खेलनी है और खेलने जाना चाहिए? नहीं देखिए ये तो वो चलता तो पहले से ही था, जब से होश अच्छा, संभाला है, तो starting जब से से देखा तो बस डर वो लगता था, जो कई बार होता है ना रंग अजीब गरीब बना देते हैं कलर इतने मिला के, उस चीज़ से डर लगता था। नॉर्मल गुलाल लगाओ ठीक है ओके। तो उसके बाद जब फिर कॉलेज वगैरह में आ गए तब से थोड़ा वो खेल लिए। खेलने हाँ। लगे।
अच्छा, फैमिली को पता था। हाँ। अच्छा, जैसे अब हम ऑफिसेज में भी, हम कल भी जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी होली खेलने का वो है, तो आप यहाँ खेलोगे होली? ये है कि थोड़ा बहुत गुलाल तो लगा ही देंगे यार। देखो, क्योंकि सब साथ में काम कर रहे हैं, सब उठ बैठ साथ रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं। अब ये एकदम मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे नहीं लगाई, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत रूड हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा बहुत तो हल्का थोड़ा फुल्का बहुत लगा सकते हैं, हाँ। अच्छा। और एक चीज मैं आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए, आपने बोला कि गुलाल लगाने से मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे अब यहाँ पर भी आपके सारे फ्रेंड्स हैं जो जी आपके जी संग जी। खाना पीना खाते हैं, लेकिन अब आप स्कूटी पे जा रहे हैं, मान लीजिए रमजान का महीना भी नहीं है या है, दोनों ही सिचुएशंस के लिए है ये। आप स्कूटी से जा रहे हैं और कुछ लोग होली खेल रहे हैं बीच में, अब वो आपको जबरदस्ती कलर लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको इस चीज से दिक्कत है, या फिर आपको ऐसा है कि कि नहीं नहीं यार मैं तो उतर के खेलने लगूंगा कोई भी हो जाए? नहीं नहीं, इस चीज़ से मुझे परेशानी है, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, आप खेल रहे हो अपने उस जो जानते हो उसके साथ करो ना। जो दूसरा बंदा रास्ते पे जा रहा है उसको क्यों परेशान कर रहे हो? सिर्फ एज अ मुस्लिम मैं ये नहीं कहता मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनको, जो नॉन मुस्लिम हैं, उन लोगों को भी होती है प्रॉब्लम। हाँ। कि जब आप जानते नहीं हो, कोई जा रहा है, आपको नहीं पता किस सिचुएशन में है बंदा, क्या है, किस कैसे जा रहा है, आप कपड़े ख़राब कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, वो गलत है। आप अपने में खेलो, बिल्कुल जो करना आप करो, लेकिन आप दूसरे को ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट करो उसके लिए। तो बेसिकली बात यही है कि देखिए, किसी को होली खेलने से, आपके रंग खेलने से या रमज़ान की नमाज से, इन किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं है। बस बात ये है कि जैसे आप अपना त्यौहार मना रहे हैं, दूसरों को भी अपना त्यौहार या अपना जो उनका पर्व है वो मनाने दीजिए। और उसके अलावा जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा है हुड़दंग मचाने वालों से। बिल्कुल। अगर वो चाहे आप, अगर आप हिंदू भी हैं, मान लीजिए, मैं अपनी ही बात बताती हूँ आपको कि मतलब जब मैं रोड से जा रही होती हूँ और जिस दिन होली होती है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसा नहीं हम होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं, हम ऑफिस में भी खेलेंगे, अपने घर पर भी खेलेंगे, और बहुत बहुत जोर शोर से और पूरा पुताई वताई करके ऐसे खेलते हैं कि रंग, पर हम वो किसी और के साथ नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम अपने फैमिली भाइयों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ उनके संग मनाएंगे। तो दिक्कत उस चीज़ से है कि अगर जो रास्ते में जा रहा है वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, मान लीजिए वो हॉस्पिटल जा रहा हो सकता है, तो आप उनको इस तरह से, जो अननोन पर्सन है उन लोगों को, या लड़कियां हैं या वो कोई किसी भी धर्म का है, वो हिंदू भी है, तो भी उसको इस तरह से आप रंग मत लगाइए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली, और आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस वीडियो का क्या मैसेज है। और थैंक यू सो मच। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।